मुझे मोहब्बत से मोहब्बत है और फिर उनको ही मोहब्बत ना मिले तो फिर जिंदगी जिंदगी कहाँ रहती है। वो बस एक उम्र की तरह हो जाती है जिसे सिर्फ गुजार दिया जाता है, जिया नहीं जाता। महजबी बेगम यानी मीना कुमारी, इन्होंने भी जिंदगी गुजारी ही जीने की कोशिश में। जिसे अपना सरमाया चुना उसी ने उसे जिंदगी की धूप में झुलसने को छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मजहबी को मोहब्बत नहीं हुई, उन्हें मोहब्बत हुई थी। निकाह भी उसी मोहब्बत से किया, मगर वो जो नसीब में नहीं लिखा हो तो साथ होकर भी साथ को तरसते हैं। महजबी के साथ भी वही हुआ। बात उन दिनों की है जब महल फिल्म को निर्देशित करने की वजह से रातों रात स्टार बने कमाल अमरोही की किसी मैगजीन में छपी तस्वीर मीना कुमारी ने देखी। तस्वीर के साथ नीचे निर्देशक और लेखक का नाम लिखा हुआ था। वही लेखक जहन में उतर गया मीना के। बिना किसी मुलाकात के मन ही मन चाहने लगी थी उस अजनबी को। बाद में किसी मित्र के जरिए कमाल और मीना मिले। कमाल ने तब उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए उन्हें साइन किया, जिसका नाम अनारकली रखा। ये और बात है कि कम बजट के चलते वो फिल्म कभी ना बन पाई, मगर मीना और कमाल एक दूसरे के साथ बंध गए हमेशा के लिए। जब कमाल ने मीना कुमारी को बतौर अभिनेत्री अपनी फिल्म के लिए चुना, उसी के कुछ दिन बाद मीना कुमारी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मीना पुणे के एक अस्पताल में भर्ती थी और कमाल मुंबई में रह गए। लेकिन इश्क रूह को खींचता है अपनी तरफ। कमाल मीना से मिलने के लिए मुंबई से पुणे आने लगे। जब कमाल आते थे तो वो साथ में मीना कुमारी के लिए चिट्ठियां लिखकर लाया करते थे। हॉस्पिटल में मीना भी उनके लिए चिट्ठियां लिखकर उनके आने का इंतजार करती थी। दोनों की मुलाकातों के पल छोटे होते थे, इसीलिए वो चिट्ठियों के जरिए बतियाते थे। बाद में जब मीना कुमारी ठीक होकर मुंबई लौटी तो कमाल के बिना रह पाना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया। लेकिन अपने सख्त अब्बू से मीना को बहुत डर लगता था। उन्हें अपनी बचपन के वो दिन याद आने लगते थे जब उनके अब्बू उन्हें जबरदस्ती मार पीट कर फिल्मों के सेट पर ले जाया करते थे। नन्ही महजबी को पढ़ना था, अपना बचपन जीना था, मगर उनके अब्बू ने न उनसे सिर्फ उनका बचपन छीना था, बल्कि उन्हें स्कूल भी नहीं जाने दिया। महज 4 साल की उम्र में महजबी से बेबी मीना बनकर फिल्मों में काम करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे पिता का खौफ होना लाजमी था, मगर इश्क के आगे खौफ कब तक टिक पाया है। 14 फरवरी 1952 में सारी दुनिया की नजरों से बचते बचाते मीरा कुमारी ने निकाह कर लिया अपने महबूब से। एक ऐसा महबूब जो चिट्ठियां लिखा करता था, जो बचपन के मिले जख्मों पर अपने इश्क का मरहम लगाता था। वो महबूब जो उनसे उम्र में कोई 13 साल बड़ा था, लेकिन जिसके साए में मीना खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती थी। लेकिन ये निकाह वाली बात ज्यादा दिन तक अब्बू जान से मीना कुमारी छिपा नहीं पाई। निकाह के लगभग 1 साल बाद यानी 1953 में अब्बू को पता चल गया कमाल के बारे में। उनके लिए बात बर्दाश्त के लायक नहीं थी, क्योंकि कमाल की पहले से 2 बीवियां और 3 बच्चे थे। ऊपर से वो मीना कुमारी से उम्र में भी काफी बड़े थे। उन्होंने निकाह तोड़ने की हर कोशिश कर ली, मगर निकाह नहीं तोड़ पाए और मीना कुमारी अपनी कमाई सब धन दौलत अब्बू के घर में छोड़ सिर्फ कुछ साड़ियां ले रात को अचानक कमाल के घर पहुंच गई रहने। मीना कुमारी को लगा अब उनके सभी सपने सच होंगे, उनकी मोहब्बत मुकम्मल हो चली है। वो जो खुशियां उन्हें अब तक नसीब नहीं हुई अब होंगी। मगर उनका ये सोचना गलत निकला। कमाल अब पति बन गए
और महबूब को कहीं पीछे छोड़ आए। उन्हें मीना कुमारी की सफलता से जलन होने लगी। वो उन पर शक करने लगे। उन्होंने मीना कुमारी के ऊपर तमाम पहरे बिठा दिए। मीना मोहब्बत में थी। वो उनकी हर जाति को प्यार समझ सिर माथे पर बिठाती रहीं। लड़ाइयां ना हो, ये रिश्ता बचा रहे, इसीलिए शाम 6:30 बजे तक वो हर हाल में घर वापस लौट आती थी। मगर कमाल का मर्द वाला ईगो इन चीजों को कहाँ समझने को तैयार था। ऐसा कहा जाता है, दिल अपना और प्रीत पराई के प्रीमियर पर किसी ने कमाल को मीना का पति कहकर किसी महाराष्ट्र के मंत्री से मिलवाया। इस बात से वो इस कदर खफा हुए कि मीना कुमारी को वहाँ अकेले छोड़कर घर चले गए। रोज रोज हो रहे झगड़े से उकताकर मीना कुमारी ने एक बार ये फैसला भी किया कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी। उन्होंने सोचा शायद कोई बच्चा हो तो उन दोनों की यूं बढ़ती दूरियां फिर नजदीकियों में सिमट आएगी। मगर कमाल को ये भी मंजूर न था। कमाल को जानने वाले ये कहते हैं कि कमाल शिया वर्ग की उच्च सैयद जाति से आते थे। मीना कुमारी एक डांसर की बेटी थी, इसलिए उन्हें मीना कुमारी के साथ कोई बच्चा नहीं चाहिए था। शायरा मीना ने जिस निर्देशक के नाम के नीचे लिखे लेखक शब्द को पढ़कर उनसे मोहब्बत कर बैठी थी, वो लेखक उन्हें कभी मिला ही नहीं। हाँ, निकाह से पहले महबूब में जरूर उन्होंने उस लेखक को थोड़ा जिया, मगर निकाह के बाद वो सिर्फ पति बनकर रहे। कमाल के लिए मीना का छोटी जाति से होना, एक डांसर की बेटी होना, उनके लिए उनकी मोहब्बत से बड़ा निकला। कि मीना कुमारी कभी अपनी जिंदगी उजागर करने में यकीन नहीं रखती थी। उन्होंने हमेशा कमाल को कमाल साहब कहा, लेकिन लोगों ने उनके चेहरे पर चोट के निशान भी देखे और फीकी मुस्कुराहट के साथ दर्द को छुपाने की कोशिश को भी देखा। लेकिन आखिर कब तक खुद को मिटाती रहती मोहब्बत के नाम पर। जब कमाल ने उन पर पहरे बिठाने शुरू कर दिए तो वो हार कर आखिर 12 साल बाद 1961 में उनका घर छोड़ आई, मगर मोहब्बत दिल से निकाल नहीं पाई। कमाल से अलग होने के बाद मीना ने साहब, बीबी और गुलाम में काम किया। उस फिल्म में निभाए छोटी बहू के किरदार की तरह ही मीना ने असली जीवन में भी ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। जिससे प्रेम किया था वो उन्हें नहीं समझा। बाद में कई और मर्द आए उनकी जिंदगी में, मगर सिर्फ अपने मतलब के लिए। एक बाप था जिसके लिए वो सिर्फ पैसे कमाने की मशीन थी, तो फिर जीती तो जीती किसके लिए? खुदा के वास्ते गम को भी तुम ना बहलाओ, इसे तो रहने दो मेरा, यही तो मेरा है।